ठीक है भाई, हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पहला सेशन कल पूरा हो चुका है। ये दूसरा है आपका, जिसमें हम लोग अक्षर कोडिंग के बारे में जान चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा अक्षर प्लस संख्या कोडिंग। अक्षर और संख्या कोडिंग देखिए, इसको बहुत कम समय में हम खत्म कर देंगे। उसका कारण क्या है ये अभी हम बता रहे हैं आपको। अक्षर और संख्या कोडिंग में होता क्या है कि प्रश्न पिछले प्रश्न की भांति ही होंगे, बस अंतर ये होगा कि बराबर के बाएं तरफ आपका अक्षर होगा और बराबर के दाहिने तरफ आपके संख्या के रूप में अंक लिखे जाएंगे। जैसे अगर यहां पे RAM दिया हुआ है तो राम बराबर, इसके पहले हमने इसमें परिवर्तन करके प्लस माइनस आगे पीछे करके अक्षरों को लिख दिया करते थे। अब क्या करेंगे, इसी राम बराबर यहां पे हम संख्या के रूप में अंकों को लिखेंगे। जैसे यहां पे 1 8 1 1 3 इस तरह से। तो अगर आप समझेंगे तो 2 मिनट में ये वाला टाइप हमारा समाप्त हो जाएगा। पिछले वाले क्लास में आपने जितना देखा उन सभी प्रश्नों में बस एक परिवर्तन कर दीजिए, बराबर के इधर अक्षर रखिए और बराबर के इधर आप जो उन अक्षरों के बदले में अक्षर लिखते थे उन्हीं के जगह पे संख्याओं का निरूपण कर दीजिए। सारे टाइप हमारे एक जगह सिमट के समाप्त हो जाएंगे और एक साथ 100 से अधिक तर्क कर लेंगे हम लोग कि क्या कैसे हो सकता है। तो जैसे इसको हम ज्यादा समय नहीं चलाएंगे, अधिकतम 5 मिनट लेकर चलेंगे। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि पिछले वाले टाइप में अक्षर के बराबर जो अक्षर आता था, इस वाले टाइप में अक्षर के बराबर जो अक्षर आया है उसी अक्षर का मान लिख दीजिए, और वो भी किस रूप में, संख्या के रूप में। जैसे पिछले वाले में हम लोगों ने क्या किया था कि जैसे यहां लिख दिया हमने RAM, और RAM बराबर अगर हमने RAM लिख दिया था तो अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है। यहां पे 18 1 13 है, तो अब ये 18 1 13 को जैसे के तैसे यहां लिख देना है। कहने का मतलब ये है कि इसकी हम सबसे पहले कोडिंग करेंगे। 18 1 और 13 हुआ। अब कोडिंग के फलस्वरूप हम देखेंगे कि इसके बराबर ये कैसे लिखा हुआ है, उसी के आधार पर हम सीता बराबर अगर पूछेगा तो कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर यहां पे राम, पिछले प्रश्न का एक उदाहरण फिर देते हैं आपको। हम किए क्या थे पिछले प्रश्न में कि राम बराबर मान लीजिए लिख दिए थे SBN, तो इसके लिए हम लोग कोडिंग किए 18 1 13 19 2 14। तो इसमें हमारा काम हुआ था +1 की संकल्पना व्यक्त हुई थी। तो अब दूसरे इस टाइप में ये था हमारा अक्षर कोडिंग, जिसमें हम अक्षर के बदले अक्षर को प्राप्त किए। अब दूसरा वाला टाइप जो है अक्षर और संख्या कोडिंग है। बहुत अंतर नहीं है, आप अगर उसको समझ चुके हैं तो अगले 5 मिनट में ये टाइप समाप्त हो जाएगा। क्यों, अब करना क्या है कि अब इसी जो SBN न लिख के आपका 19 2 और 14 लिख दे जाएगा। कहा जाएगा कि राम बराबर 19 2 14 होगा, तो सीता बराबर क्या होगा। अब देखिए, लगाने की जो प्रक्रिया हमारी होती है वो पूर्ववत होती है। अंतर क्या होता है, बस अक्षर के बदले में संख्याओं को लिख दिया जाता है। जैसे लगाने की प्रक्रिया हमारी पूर्ववत से अभिप्राय, हम सबसे पहले कोडिंग करेंगे 18 1 13। यहां 18 1 13 करने के फलस्वरूप हम देखते हैं कि 18 के फलस्वरूप 19 कैसे आया, या 18 के फलस्वरूप 2 कैसे आया, या 18 के फलस्वरूप 14। देखिए, रीजनिंग का एक बड़ा नियम होता है, सबसे बड़ा नियम। रीजनिंग को अगर सही पूछिए तो शिक्षक को कभी ये नहीं बताना चाहिए कि RAM बराबर 19 0 2 1 4 कैसे आया। शिक्षक को विद्यार्थी को तर्क करने के लिए स्वतंत्र करना चाहिए, और अंततः जानते हैं विद्यार्थी को खुद अपने से यहां पहुंचना चाहिए। अगर एक शिक्षक के द्वारा ये बातें बता दी जाएंगी तो ये निश्चित है कि वो विद्यार्थी को आ जाएगा, लेकिन जानते हैं रीजनिंग नहीं आएगा, बस ये प्रश्न आ जाएगा, इस प्रश्न को करना आ जाएगा। तो रीजनिंग का एक रूल होता है कि शिक्षक उसे समझाए ना, उसे बताए ना, शिक्षक बच्चों से तर्क करने के लिए बाध्य करे।
देखिए, तो अब इसी तरह से सीता के साथ करेंगे। तो ऐसे हम 4-6 क्वेश्चन बता के हम अगला टाइप पे पहुंच जाएंगे। बस आप अपने दिमाग में रखिए कि जो हम अक्षर कोडिंग पढ़े हैं वही अक्षर कोडिंग अक्षर और संख्या कोडिंग होती है। अंतर क्या होता है कि बराबर के इधर अक्षर आया है तो बराबर के उधर उस अक्षर के बदले हमें संख्याओं का निरूपण करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला प्रश्न, इसमें 2-3 प्रश्न बताते हैं। जैसे अब देखिए यहां पे राम दे दिया, राम के बाद यहां पे 0 9 2 6 1 4 दे देगा और पूछेगा आपसे कि भाई सीता बराबर क्या होगा। 2-4 क्वेश्चन बस। फिर वही पूर्व की भांति पहला काम हमारा जो अक्षर कोडिंग में होता था वही काम अक्षर और संख्या कोडिंग में होगा। पूर्व की भांति हमको क्या करना है, 18 1 13 हो गया। अब 18 1 13 लिखने के फलस्वरूप हमको ये देखना है कि 18 1 13 का मान ये क्यों आया, कैसे आया, हमें इस बात का पता लगाना है। सोचना आपको है। देखिए हम बताएंगे आपको तुरंत आएगा, हम कहेंगे भाई कुछ नहीं है, विपरीत हुआ है, आ तो जाएगा। लेकिन रीजनिंग का एक रूल होता है, रीजनिंग का रूल ये होता है कि शिक्षक के द्वारा रूल नहीं पढ़ाया जाएगा, सबसे बड़ा रूल। तो 18 के बदले ये 9 हो गया, अर्थात ये 26 हो गया, ये 14 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि राम के स्थानीय मान को विपरीत में बदला गया है, आर का विपरीत निकाला गया है और विपरीत के बदले अक्षर न लिख के संख्या लिख दी गई है। तो हम यही व्यवहार SITA के साथ कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, इसके बाद आपका जैसे RAM बराबर यहीं पे आपको दे दे 17, 17 के बाद आपका 2 6 और यहां 12 दे दिया। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि SITA बराबर क्या होगा। पूर्व की भांति वही काम 18 1 13 करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है। तो देखने पे हमको पता चला कि 18 के बदले 17, 1 के बदले 26 और 13 के बदले 12, अर्थात -1 की संकल्पना दी गई है। अगर किसी एक प्रश्न में -1 की संकल्पना है तो दूसरे प्रश्न में जरूरी नहीं है कि -1 रहे, -2 भी हो सकता है। जैसे हम उस समय अक्षर कोडिंग पढ़ते थे तो -2 के -2 करके हम अक्षर लिखते थे। तो यहां -2 या -1 या कोई भी घटना करने के फलस्वरूप अक्षर ना लिख के बल्कि उस अक्षर का जो स्थानीय मान होता है उस मान को हम लिखते हैं इसमें। तो अब अगर आप इसमें एक में अनेक प्रश्नों की संकल्पना को समझिए। आप रीजनिंग एक प्रश्न से नहीं आता या 100 क्वेश्चन से नहीं आता, 100,000 तर्क विकसित करना पड़ता है हमको अपने मस्तिष्क में, तब जाके हमको रीजनिंग आती है। अगर किसी प्रश्न में एक घटाया गया तो दूसरे में 2 घटाया जा सकता है, तीसरे में 3 हो सकता है। अगले प्रश्न में 1 2 3 न घटा के विषम संख्या घटा दिया जाए 1 3 5 7। जैसे हम अगर आपको कहें, देखिए रीजनिंग कभी प्रश्नों को लगाने से नहीं आती, रीजनिंग को तर्क विकसित करने से रीजनिंग आती है, इस बात को जानिए आप। जैसे मान लीजिए अगले वाले प्रश्न में करेगा क्या, राम बराबर लिख दिया जाएगा यहाँ पे Q, यहाँ पे लिख दिया जाएगा Y और यहाँ पे J, और पूछेगा आपसे कि भाई सीता बराबर क्या होगा। फिर वही काम करेंगे, 18 1 13, यहाँ हो जाएगा 17 25 और 10। अब देखिए हमने हालांकि यहाँ पे अक्षर लिख दिया था, अक्षर हमको नहीं लिखना था। अब ये अक्षर कोडिंग में ऐसा आएगा, संख्या कोडिंग में क्या आएगा। अब यही प्रश्न रहेगा कि RAM बराबर 17 25 10 होगा तो सीता बराबर क्या होगा। तो आपको काम वही करना है। जैसे ये 18 1 13, 18 में से आपका 1 घटा है, आपका 17 आ गया है, इसमें से 2 घटा है 25 आया है। 1 घटने के बाद हमारा Z आता है, 2 घटने के बाद 25 आता है। अब यहां से 3 घटा दिया आपका 10। तो मेरे यहां कहने का तात्पर्य बस ये है कि आपका प्रश्न बनाते समय हमारा जानते हैं जो प्रश्न सेट करने वाले आयोग होते हैं वो अगर -1 की संकल्पना दे सकते हैं तो -2 की भी संकल्पना दे सकते हैं, -1 -2 -3 की भी संकल्पना दे सकते हैं। वो आपका -2 -4 -6 की भी संकल्पना दे सकते हैं। अभाज्य संख्या के रूप में -2 -3 -5 -7 की भी संकल्पना दे सकते हैं। कोई भी संकल्पना हमारी हो सकती है इसमें से। 2 प्रश्न नहीं, 2000 सोच विकसित करिए आप, रीजनिंग अगर सीखना है तो। और नहीं तो अगर प्रश्न सीखना है तो कोई किताब एक लगा के 150 प्रश्नों को आप सीख सकते हैं। अब ये संख्या कोडिंग में माइनस की संकल्पना के साथ साथ यही संकल्पना अगर हम बदल दें तो ये संकल्पना हमारे जोड़ में हो सकती है। कहने का मतलब हमारे बस ये है, ये समझिए कि जैसे यहां पर अगर RAM दिया हुआ है तो आपका पहले आपका दे देगा यहां पे 19
19 के बाद 0 3 और 0 3 के बाद 1 और 6 दे देगा। आपसे पूछेगा कि भाई एस आई टी ए का मान क्या होगा, एस आई टी ए का मान क्या होगा। तो आप पहले की तरह यही काम करेंगे, 18 1 13। अब आपने देखा यहां पे क्या हुआ है, पहले प्रश्न में आपका 1 जोड़ के यहां पे 19 लिख दिया गया, दूसरे वाले प्रश्न में आपका 2 जोड़ के 3 लिख दिया गया, तीसरे वाले प्रश्न में 3 जोड़ के 16 लिख दिया गया। हो गया। अब यही व्यवहार हम इसके साथ कर लेंगे। तो ठीक पिछले वाले की भांति आपका क्या हुआ कि अगर यहां पे घटाना था तो यहां +1 +2 +3 की संकल्पना आ गई। इसी तरह से -1 -2 -3 की संकल्पना आप पीछे वाले प्रश्न में पढ़ चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे देखिए एक टाइप और देख लीजिए यहां, जैसे मान लीजिए आपका राम दे दिया, ठीक है, यहां पर आर से पहले आपका यहां पे 17 दे दिया और 1 19 दे दिया। इसके फलस्वरूप यहां पे आपका 2 6 दे दिया और 0 2 दे देगा आपका, और 1 2 1 4 दे दिया। देखिए इधर आर ए एम बराबर इतना मान दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि एस आई टी ए का मान क्या होगा। हमने आपको अक्षर कोडिंग में एक बात बताई थी कि अक्षर कोडिंग में कि अगर इधर 3 अक्षर है तो इधर आपका 6 अक्षर होता है, एक अक्षर का मान 2 अक्षर के बराबर। इधर अगर 3 अक्षर है, इधर 9 अक्षर होता है तो इधर के एक अक्षर का मान इधर के 3 अक्षर के बराबर। ठीक वही काम यहां हुआ है कि यहां पे हमारे 3 अक्षर हैं, लेकिन संख्याओं के रूप में इतनी बड़ी संख्या अगर हमारे सामने लिखी गई है तो निश्चित रूप से क्या हुआ होगा कि ये आर का कोड जैसे ये 18 है तो हो सकता है इसी 18 में कुछ घटा के या कुछ जोड़ के आगे की तरफ अक्षरों को व्यक्त किया गया होगा। तो देखिए कुछ ऐसा ही हुआ है, 18 में से 1 घटाया गया 17 मिला और 18 में 1 जोड़ा गया 19 मिला। उसी तरह से इसमें भी हमारा काम यही हुआ है, 1 घटाया गया 1 जोड़ा गया, 13 में भी 1 घटाया गया और 1 जोड़ा गया। तो देखिए कहने का यहां पे तात्पर्य हमारे बस ये है कि आप सब मिला के जो अक्षर कोडिंग पढ़े हैं उसी अक्षर कोडिंग को संख्या कोडिंग में परिवर्तित कर दीजिए, आपका अपने आप ये कंप्लीट हो जाएगा टाइप। ठीक है भाई, इतनी बात हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले टाइप पर। अगले टाइप पर देखिए, जो ये वाला टाइप है हमारा, यहां से आज कोडिंग डिकोडिंग का अंतिम करेंगे, इसके बाद 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। एक बात हम आपको और बता दें कि हमने जो यहां टाइप बनाया है वो विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को ही टाइप हमने बनाया है। ठीक है, अब देखिए इस कोडिंग को हम लोग कई नाम से जानते हैं, सरल कोडिंग या समानता कोडिंग के नाम से भी जानते हैं। आप इसको सरल कहिए या समानता कहिए। दरअसल है क्या, थोड़ा समय पहले, मतलब कुछ समय पहले, 1 साल पहले की बात है कि जो ये वाला टाइप हमारा है इसको पूछने का तरीका कुछ और होता था। वैसा भी एक प्रश्न हम लेकर आए हैं। ये वाला जो हमारा टाइप हुआ करता था, ये प्रश्न हमारे 3 स्टेप में आया करते थे। 3 स्टेप आते थे तो हमको ये पता चल जाता था कि इसमें हमको करना क्या है। लेकिन अभी इसका ट्रेंड थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, वो 2 स्टेप में आ रहे हैं। 2 स्टेप में पूछ इसलिए रहा है कि आप के मन में एक बात रहेगी सबसे पहले कि हम इसकी कोडिंग कर देंगे 2 12 1 4 5 19 16 20 6 और 1। ठीक, इसी तरह से नीचे 2 1 12 और 5, ये हम कोडिंग कर देंगे। तो अब देखिए आपको बताएं, प्रश्न बनाने वाला भी व्यक्ति ये जानता है कि आप दुनिया की सारी किताब, सारे चैनल, सारी व्यवस्थाएं पढ़ के आ रहे हैं, इसलिए वो प्रश्न में बस तकनीकी ला रहा है, प्रश्न नहीं बदल रहा है। प्रश्न में हम लोग क्या करते थे पहले कि फट से ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो कोडिंग करके लगाएंगे, लेकिन अब ऐसे प्रश्नों में सरल कोडिंग के भी प्रश्न डाल दिए गए हैं। मतलब हमें इसमें करना क्या है, अगर आप इसमें देखेंगे तो किसी भी नियम का कोई पालन नहीं हुआ है। आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है संख्या सीरीज के थ्रू। अब इसमें हुआ क्या है, छांट के लिखा गया है। छांट के लिखने का मतलब ये हुआ कि जैसे यहां पर ये बी है तो बी का मान यहां पर यस है, तो इसीलिए हम इस बी के बदले यहां पर हम क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। ए यहां है, ए इस वाले इंस्ट्रक्शन में आपका ए यहां है, ए के बदले यहां पे टी लिखा हुआ है, तो यहां पे आपका
टी हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर इसी तरह से आपका ये यल है, तो यहां यल है और दूसरे नंबर पे पी है, तो यहां पे यल का मान पी और यहां पर ई है, तो ई के बदले यहां पे आपका ए हो जाएगा, HTPA। इस हिसाब से हमारा चौथा विकल्प सही हो गया। तो देखिए, बस आपको यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा यही टाइप वाला प्रश्न इससे पहले कैसे आता था, 3 स्टेप में। तो उस दौरान हमें यह पता चल जाता था कि हमें अक्षरों का मान छांट कर लिखना है, लेकिन अब ऐसे टाइप के प्रश्न को अब किया क्या गया, 2 ही स्टेप में बना दिया गया। अब पहले कैसे आता था हम आपको यह भी दिखा रहे हैं इसमें। देखिए, पहले देखिए यही प्रश्न ऐसे आता था, इसकी ये स्टाइल हुआ करती थी। इसमें हम प्रश्न को देख के ही जान जाते थे कि भाई इस वाले प्रश्न में टाइप में क्या करना है, हमको छांट के लिखना है। लेकिन अभी प्रश्न का ट्रेंड बदल गया है, जो आपने उसको देखा है उस तरह से आने लगा। क्यों ऐसा आ रहा है? आपके समय को बर्बाद करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम जानते हैं, जब हम देखते हैं जब 2 स्टेप में प्रश्न, तो हमें छांटने पर हमारा दिमाग नहीं जाता है, हम फटाक से उसकी कोडिंग करते हैं और कोडिंग करा के उसमें हम जोड़ना घटाना आगे पीछे विपरीत विपरीत के बारे में सोचते हैं। बड़ी देर के बाद पता चलता है कि भाई इसमें ये बात नहीं हुई है, बल्कि वो बात क्या हुई है, छांटना है। तब तक हमारा आधा मिनट नुकसान हो गया होता है। तो आपके दिमाग में, जेहन में ये बात होनी चाहिए कि हमारा इसमें एक टाइप बदल दिया गया है। पहले 3 स्टेप में जो आता था अब 2 स्टेप में भी आना शुरू हो गया है। तो इतना माइंड सेट होना चाहिए। देखिए, अब अगर कहा जाए तो ये प्रश्न SSC 2005, मैंने टाइप भी आपके प्रश्न आए हुए से बनाया है मैंने, ठीक है। तो इसमें हम अगर बताएं या ना बताएं, पूर्व प्रश्न की भांति ही आप इसको कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। इसमें यहां पे देखिए इतने अक्षर, इसके बदले यहां इतने अक्षर, यहां इसके बदले, ठीक है भाई। ऐसे इस तरह से आप काम कर लेंगे। देखिए, अब एक बात हम आपको इसमें हम बताने नहीं जा रहे हैं, इसी के समकक्ष हम दूसरी बात बताने जा रहे हैं आपको। जो चीजें आप कर सकते हैं उसके लिए हम समय क्यों बर्बाद करें। आप छांट सकते हैं, यहां आर दिया हुआ, यहां आर का मान तीसरे नंबर पे डी, इसीलिए इस प्रश्न का मैंने विकल्प भी नहीं लिखा है, इसकी आवश्यकता नहीं थी, इसे आप कर सकते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है वर्तमान समय में, हो सकता है कि अगले वाले प्रश्न में हमारा वो प्रश्न आए या नहीं भी आता है, तो आप समझ लीजिए ऐसे ही प्रश्न आ तो रहे हैं परीक्षा में, लेकिन बहुत बड़े कर दिए जा रहे हैं। तो जब बड़े कर दिए जाएंगे तो आपको एक काम यह करना है यहां पर कि आप उसमें से छांटने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे कि आप इस तरह की एक लाइन खींच लीजिएगा अगर आप प्रैक्टिस के लिए, और इसमें आप 2 लाइन बना लीजिएगा और यहां पे इस तरह से लाइन खींच के, समझ लीजिए आपके बड़े काम की चीज है। अगर आप छोटी मोटी कोई परीक्षा देते हैं तो हम नहीं कह सकते कि उसमें आएगा, लेकिन अब ज्यादातर अच्छी परीक्षाओं में, जो थोड़ा सा उच्च स्तरीय परीक्षाएं होती है, उसमें ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक ना। हो सकता है प्रैक्टिस सेट में लेके हम आए आपको। तो अब होता क्या है कि अगर हम इसको इसी में से छांटने का प्रयास करते हैं, तो हमारा अगर एक प्रश्न है तो आप इसमें से छांट के लगा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर एक न पूछ के 8 प्रश्न आपको पूछ दे, तो उस दौरान इस तरह की लाइन खींचिए और इस लाइन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे यहां लिखा है PARENT, अब इसके बदले आप नीचे लिखेंगे BDFGJK। अब दूसरे वाले में जैसे आपका दिया हुआ है CH, इसमें देखेंगे हम लोग I, फिर देखेंगे L, फिर देखेंगे इसमें कहीं हमने D तो नहीं लिखा, तो D, फिर लिखेंगे यहां पे जैसे इसमें देखेंगे R तो ऑलरेडी पहले से छोड़ देंगे, फिर देखेंगे इसमें E तो नहीं है तो हम E लिखेंगे, फिर हम देखेंगे, मान लीजिए है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक ना, अगर यहां पे है तो ठीक है, E को नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक। अब इसके बाद E के बाद हम देखेंगे इसमें N भी है। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि अब इसके नीचे जैसे ये C का मान क्या है, यहां M दर्शा लेंगे, फिर H का मान O लिख देंगे, I का मान आप यहां से X लिख देंगे, और ये आपका अगर C है, ठीक ना भाई, तो इस C के बदले आपका यहां Q लिख देंगे, D के बदले यहां D है, 1 2 3 4 5वें नंबर पे, 1 2 3 4 5वें नंबर पे U लिख देंगे, ठीक है यहां तक। हां, एक बात ध्यान रखिए, हमने कहा ना एक प्रश्न आता है तो डायरेक्ट छांट दीजिए,
लेकिन हम ये एक प्रश्न के लिए नहीं, अभ्यास प्रश्न पत्र में हम आपको लेके आने वाले हैं और आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ये भी निश्चित है। क्यों पड़ने वाली है? क्योंकि उसमें निर्देश ऐसे देता है कि क्वेश्चन संख्या 1 से लेके 8 तक। अब आप जरा सोचिए 1 मिनट के लिए कि हमारे सामने 8 प्रश्नों का सवाल हो, और क्या हम इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं कि हम छांट के लिखें? और छांट के लिखने में हमारा एक आध अक्षर तो इधर उधर जाना ही जाना है। तो इसलिए आप इसका प्रयोग करिए। हमारा इसको बनाने में मान लीजिए अगर आप अच्छे तरीके से बनाते हैं तो 1 या 1 से 1.5 मिनट, बहुत लगेगा तो 2 मिनट लग सकता है। ठीक, तो 2 मिनट लगने के बाद क्वेश्चन को हल करने में अगर 8 प्रश्न भी दिया है तो 2 मिनट में आप उसको हल कर लेंगे, क्योंकि इससे देख के लिखने में हमें बहुत सुविधा होगी, ये जो आप महसूस करेंगे, और उसका यही सबसे बेहतरीन तरीका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 8 प्रश्न आया हुआ है तो 2 मिनट ये और 2 मिनट ये, 4 मिनट हुआ। चलो 1 मिनट और दे देते हैं टिक करने के लिए, हो गया हमारा 5 मिनट। तो भी तो हम 36 सेकंड के हिसाब से अभी हम अपने समय के दायरे में ही हैं। तो एक प्रश्न आए इस पर रिलेटेड तो आप इसमें से डायरेक्ट छांटिए और लिखिए। लेकिन अगर प्रश्नों की संख्या ऐसा ही निर्देश दे के, बड़ा सा निर्देश दे के आपको 5, 7, 8 प्रश्न पूछे तो उस दौरान आप किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि इन अक्षरों की एक विशेषता होती है कि इसमें बहुत सारे अक्षर दिए जाएंगे। जब 8 प्रश्न आएगा तो अक्षरों की संख्या कम से कम 100 होगी। तो उस दौरान आपको क्या होगा, उलझन सा महसूस होगा, और उलझन से पार होने के लिए आपको ये वाला काम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये टाइप हमारा हो गया। इसमें हमने 3 बातें बताया, 2 स्टेप, 3 स्टेप और एक प्रकार से 20 स्टेप। ये जो 8 प्रश्न आएगा हम आपको कराएंगे क्वेश्चन, उसमें देखेंगे 20-20 स्टेप दिए हुए हैं। उस दौरान हमारी ये चीज बनती है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, जहां तक मैं आशा करता हूं। नेक्स्ट हम अपने इस क्वेश्चन में गाते हैं। चलिए देखिए, ठीक आ ही गया कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन, मैंने कहा था ना आएगा। देखिए एमएटी 2000 में ये प्रश्न आया हुआ है, ये उसी तरह का प्रश्न है, काम सेम करना है, लेकिन देखिए कितना बड़ा हो गया। मैंने तो केवल 4 प्रश्न लिया है, हम प्रश्न ये लिए हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है। मैं बहुत सारे प्रश्नों में विकल्प को नहीं लिया हूं, क्योंकि विकल्प की आवश्यकता हमको समझ में नहीं आई, हम डायरेक्ट हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक रक्षा संदेश में हमने आपको एक बात और बताएं, ये छोटा है, जैसे ये प्रश्न और बड़ा था, बस इसमें से शब्दों को कम करके जो हमारे फैक्ट थे मैंने उसको उठा लिया है। बात समझ गए होंगे हमारी आप लोग कि इस प्रश्न बड़ा था, ये बहुत बड़ा है, आप समझ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको छोटा किया है। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। देखिए हमने जो पीछे चर्चा किया, आपको इस प्रश्न में आप जरा सोचिए पिछले वाले नियम का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं करेंगे तो आपके गलत होने की संभावना बढ़ती है। करने में देखिए हमको करना क्या है, इस तरह की एक लाइन खींचनी है। आप जितना, हम बस बता दे रहे हैं तरीका, करेंगे आप काम। अब इसको खींचने के बाद इस तरह से आप ऐसे बना लेंगे, और बनाने के फलस्वरूप आप चाहे तो छांट के लिखेंगे, लेकिन आप जान लीजिए 5 प्रश्न करने में 10 मिनट लगा देंगे। इसलिए ये वाले में करेंगे 1.5 मिनट लगेगा इसको करने में, अगले 2 मिनट में उत्तर होगा। इसमें करना क्या है, जैसे यहां पे दिया है गेट अवे, ठीक ना भाई, गेट अवे, फायर बैक, समझिए इस तरह से, इतना, ऐसे, को, इतना लिखा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जीईटी का मान देखिए यहां पे दिया हुआ BEN, तो इसके नीचे BEN, ठीक उसी तरह से अवे दिया हुआ है। अब देखिए आगे लिखते समय ध्यान दीजिएगा कि जो अक्षर पीछे आ जाएंगे उसको नहीं लिखना है, ठीक ना। यहां पे दिया हुआ है अवे, AWAY। अब अवे में आप देखिए AW, अब देखिए ए को हमने दोबारा लिख दिया, आपको ध्यान रखना है, इसको दोबारा हमको नहीं लिखना है, ये ध्यान रहे आप लोगों को, ठीक ना भाई। जैसे इसको हम लोग यहां से हटा लेते हैं अवे को, ठीक है, ये ऐसे नहीं हटेगा, ठीक है, छोड़िए इसको। फिर इसके बाद देखिए अब यहां अवे के बदले आपका लिखा है CDCI, तो यहां C को यहां छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, यहां पे I लिख देते हैं। अब यही काम हमको करना है आगे, FI लिखते समय ध्यान रखिए पीछे आना नहीं चाहिए, FIR, पीछे E आ चुका है तो हमें उसे लिखने की जरूरत है नहीं, जरूरत है। तो आगे दिया है QHO, तो यहां पे हो जाएगा QH और O। कुल मिला के इसको हम बस थोड़ा हिंट दे रहे हैं आपको, आप समझ गए होंगे, मुझे बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, यहीं से हम आपको लेके आगे बढ़ जाते हैं।
अब देखिए ऐसे प्रश्नों में आप कभी भी रिस्क मत लीजिएगा डायरेक्ट छांटने का। अगर डायरेक्ट इसमें थोड़ा समय लगेगा, चलो भाई मान लेते हैं, आप अनुमान लगाइए कितना समय लग सकता है। क्या 2 मिनट से ज्यादा लग सकता है? 2 मिनट से ज्यादा कभी नहीं लगेगा। लेकिन हां, इसको ज्यों ही हम कर लेते हैं त्यों ही हमारा जानते हैं बहुत ही आराम से काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे भी आप छांट सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे पहला प्रश्न है OVER, तो अब OVER मान लीजिए, तो O के बदले में R है, तो ऐसे नहीं देखना है हमको। देखिए इसमें देखना है कि यहां पे O के बदले में क्या है। जैसे लास्ट शब्द हमने स्लो ले लिया, O है यहां पे, और लास्ट यहां पे क्या है, यम है, तो O के बदले में हमारा हो जाएगा M। यहीं से छाड़ देते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे V है, V को हम उठा लेते हैं यहां से, यहां V है आपका। अब ये दूसरे नंबर पे यहां आपका ये खत्म हो चुका है, यहां पे V के बदले हो जाएगा हमारा W, V के बदले यहां पे W। तीसरे नंबर पे आपका E है, E के बदले E ही दिया हुआ है। सोचिए, देखिए कितना कंफ्यूजन जैसा महसूस हो रहा है, इसलिए आप ऐसे जरूर छांट लेंगे। फिर इसके नंबर 4 दिया हुआ है R, तो R इसमें नहीं आया, हमने लिखा है R का आपका O हो जाएगा, ठीक ना। यहां पे हाँ, यहां पे R का O है आपका। अब देखिए हमारा मिल गया MWEO। इसके आगे, इस क्वेश्चन संख्या 1 के आगे आपके सामने 4 विकल्प होंगे, उसमें एक विकल्प आपका MWEO होगा। कहने का मतलब यह है कि हमें यहां आपको तरीका बताना है, ठीक ना। तो अब देखा आपने, जैसे हमने इस सरल कोडिंग में आपके सामने 3 तरह का प्रश्न लाया। 3 तरह में आप देख लीजिए, सबसे पहले वाला प्रश्न हमारा क्या था, सबसे पहले वाला ये प्रश्न था। सेम चल रहा है प्रोसेस, बस चीजों को क्या किया गया है, बड़ा कर दिया गया है, सेम है। बस पहले वाला टाइप हमारा ये था, दूसरे वाले टाइप में हमारा क्या हुआ था, वही चीज 3 स्टेप में हो गया था। यहां तक हमारी बात बन जाती है बिना इस काम को किए। लेकिन जैसे ही हम अगले वाले प्रश्न में जाते हैं, यहां हमारी वो बात नहीं बनेगी। यहां पे हमें एक बार माइंड सेट करके हमें ये काम कर लेना होगा। देखिए एक बात हम आपको और बता दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप इसमें 2 अक्षर को 2 बार लिख दें। हम जब प्रश्न में खोजने जाएंगे तो एक ही ना खोजेंगे। लेकिन आप सोचिए कि यहां आई लिखा है, अब इस आई को लेके हम इस लाइन वाले में जाके इसमें कहीं खोजेंगे तो थोड़ा सा उलझन होगी। लेकिन उसी आई को अगर हम यहां कहीं लिखे हैं तो फट से दिखाई देगा। भाई लिखते समय हो सकता है जैसे मेरे द्वारा ए को 2 बार लिख दिया गया है, तो आप भी हो सकता है किसी को 2 बार लिख दें, लेकिन सबको 2 बार नहीं लिखेंगे। जिसको ध्यान आएगा उसको नहीं लिखेंगे, तो भी हमारे अक्षरों की संख्या इसमें काफी कम होती है। इसमें गड़बड़ी क्या होती है कि अब देखिए, जैसे ए आया है आपका, ए आया है, ए आया है, 3 बार ए आ गया, तो अब 3 बार ए में खोजने में हमको दिक्कत होगी। इसलिए अगर हम ए को छांट के यहां सी लिख दिए हैं तो हमारा प्रश्न अपने आप में छोटा हो गया। और भाई क्यों न करें हम, हमारे पास 4 प्रश्नों का सवाल है, हमें 4 अंक मिलने वाले हैं, तो हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे कि हम इसी में से इसको छांट के समझें। आप टाइप समझ चुके हैं, इन 4 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, हम इसका आपको पीडीएफ दे देंगे बना के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने कहा था ना कि 2 स्टेप में प्रश्न आ रहे हैं। सीपीयू 2004 में ये प्रश्न आया हुआ है। पिछला वाला प्रश्न है सेम, देखिए EARTH बराबर QPMZS। देखिए 2 स्टेप में प्रश्न आने का बस एक ही सेंस है इस समय आपका, कि आप सबसे पहले परेशान होकर फट से लगे कोडिंग करने। 18, 20, 8, 17, यहां 16, यहां 13, 26 और 19। अब हम क्या करते हैं, कोडिंग करके फटाक से जोड़ना घटाना विपरीत करने पे जूझ जाते हैं, लेकिन पूछा कुछ और है। तो आप इस बात का भी देखिए, जो आप रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग में जोड़ घटाना गुणा भाग आप पढ़ते थे, उसके साथ आप अपने दिमाग में एक बात ये रखिए कि सरल कोडिंग के प्रश्न भी 2 स्टेप में हमारे आना शुरू हो गए हैं। इसमें भी कुछ करना नहीं है। यहां देखिए किसी नियम का पालन नहीं हुआ है। एच का मान यहाँ पे यस है, तो इस यच के बदले हम लोग एस लिख देंगे। ई का मान यहाँ क्यू है, तो ई के बदले क्यू लिख देंगे। ए का मान यहाँ पी है, तो यहाँ पे हम लोग पी लिख देंगे। और तीसरे नंबर पे आर है, यहाँ पे यम है, तो यहाँ यम लिख देंगे। और यहाँ टी है, तो टी के बदले यहाँ पे चौथे नंबर पे जेड लिख देंगे। हमारा ये उत्तर हो जाता है। ये हम देखिए विकल्प को नहीं लिए हैं,
क्योंकि जब हमारे अंदर विश्वास रहेगा तो हम विकल्प क्यों जाएं, हमें पता है कि कैसे चीजें हम तर्क करेंगे। देखिए आपको बताएं, विकल्प हमें कमजोर बनाता है। अगर हम विकल्प को अवॉइड करके चीजों को सोचना शुरू करें तो हमारा तर्क शक्ति और बढ़ेगा। विकल्प रहेगा तो कोई एक बात सोचेंगे, विकल्प नहीं रहेगा तो चार बातें सोचेंगे, ये ध्यान रखिए आप, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए, अब हमारा ये वाला टाइप खत्म होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग है। ये शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग की व्यवस्था क्या होती है कि एक स्थान पे दूसरे स्थान को मान लिया जाता है। जैसे इसमें हम आपको क्वेश्चन करते हैं, जैसे नंबर 1 प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न हम आपको यहां पे लिख नहीं पाए हैं, ये किस परीक्षा में आया हुआ है, लेकिन इसमें भी ये प्रश्न हमारा आया हुआ है। ध्यान रहे, हम सारे प्रश्न टाइप भी हम बनाए हैं तो प्रश्न आए हुए का संकलन लिए हैं क्योंकि प्रश्न के ट्रेंड पे हमें ज्यादा भरोसा है। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, कह रहा है यदि कैच को ड्रॉप कहा जाए, जिसको जो कहा जाए आप 2 लाइन इस तरह से खींच लीजिए अगर आपके पास समय है तो, नहीं समय है तो इसी में पढ़ के इसी को लगा दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि अलग से बढ़ाइए, क्योंकि हमको जानते हैं टाइम का ध्यान देना है। अब यहां कैच को ड्रॉप कर रहा है तो कैच लिखिए और इधर की तरफ आप ड्रॉप लिखिए, ये वाली बात हो गई। इसके बाद ड्रॉप को थ्रो कहा जा रहा है तो यहां पे आप ड्रॉप लिखिए और यहां पे आप थ्रो लिखेंगे। फिर इसी तरह से आपको थ्रो को टॉस कहा जा रहा है तो यहां थ्रो लिखेंगे और यहां पे टॉस। देखिए ये दरअसल इसको हम पढ़ते हैं टॉस, टॉस नहीं होता है, ये वाला उच्चारण हमेशा औ के साथ होता है। ये हिंदी का विषय है, फिर भी थोड़ा आप जान लीजिए। इसके बाद तो किसी को बाल आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, तो आप सबसे पहले बाल आगे बढ़ाने के लिए आप सोचेंगे क्या कैच का प्रयोग होता है, नहीं होता है। क्या ड्रॉप का प्रयोग होता है, क्या किसका प्रयोग होता है, थ्रो का प्रयोग। तो बाल आगे कहते हैं थ्रो मारिए, बाल आगे बढ़ाने के लिए हम थ्रो का प्रयोग करते हैं। तो अब थ्रो को कहा क्या गया है, थ्रो को टॉस कहा गया है। तो आप देखिए बाल को आगे बढ़ाने के लिए हम थ्रो का प्रयोग करते हैं, तो अब यह भी देखना है कि थ्रो को कहा क्या गया है, तो थ्रो को कहा गया है टॉस। तो इसमें से हमारा उत्तर सही हो जाता है टॉस। बहुत आसान टाइप में, इसमें बहुत ज्यादा प्रश्नों को अभ्यास करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक प्रश्न ही आपके लिए काफी है, देख लेते हैं, एक आध प्रश्न और होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। हाँ, तो एक प्रश्न आपका और दिया हुआ है, देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2022 करंट क्वेश्चन आया हुआ है। हमने कहा ना कि हमारा टाइप भी आए हुए प्रश्नों का संकलन होगा, ठीक है। कह रहे यदि कूट भाषा में लाल लाल को हरा कह रहे हैं, इसी तरह से आपको कह रहे हैं कि हरा को गुलाबी कहिए और गुलाबी को भूरा कहिए और भूरा को बैंगनी कहिए, तो ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के, अब देखिए रीजनिंग यही शुरू हो जाती है। कह रहे हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पे वाहनों को रोकने के लिए हम किस रंग का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो वाहन को रोकने के लिए हम लोग किस रंग का, लाल रंग का प्रयोग करते हैं। वाहन को रोकने के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं। पीले लाइट का अर्थ होता है कि चलने के लिए आप तैयार हो जाइए, और ग्रीन लाइट जो ही जलती है हम चल देते हैं। तो ट्रैफिक पर रोकने के लिए यही ना प्रश्न है, ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रैफिक पर वाहनों को रोकने के लिए लाल रंग के प्रकाश का यूज किया जाता है। लेकिन इसका उत्तर लाल नहीं होगा, बल्कि हम प्रश्न में देखेंगे कि लाल को कहा क्या गया है, तो यहां पे लाल को हरा कहा गया है। तो इसमें से हमारा उत्तर सही हो जाता है हरा। ठीक है भाई, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये वाली कोडिंग थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी मेहनत से, है कुछ नहीं, बड़े आराम से कर लेंगे आप, ठीक है। आइए देखिए, इसको हम बहुत बढ़िया से आपको बताते हैं। देखिए इसमें एक प्रश्न पूछा है, मैं इसमें सारा प्रश्न बता देता हूं, सारे टाइप हम आपको इसमें से जोड़ देते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले देखिए, यहां देखिए कर एक निश्चित कूट भाषा में इतना 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 बराबर आपका ये और ये हुआ। उसी तरह से नीचे दिया है, उसी तरह से तीसरे सुन, तो दी गई भाषा में कह रहा है कि पार्टी ड्रेसेज के लिए संभावित कूट शब्द क्या होगा। ये भी आपके आरआरबी एनटीपीसी मतलब करंट क्वेश्चन उठाया गया है मेरे द्वारा, जो पेपर में अभी ट्रेंड्स में आ रहे हैं, आपको ये जान लीजिए। तो अब इसके लिए देखिए सबसे पहली बात कि यहां जैसे 3 शब्द एक प्रकार से
पहला, दूसरा, तीसरा, यहां भी 3 शब्द, निरर्थक ही सही लेकिन शब्द हैं हमारे। इसका मतलब यह हुआ कि इधर के 3 शब्द इधर के 3 शब्द के बराबर इधर के 3 शब्द इधर के 3 शब्द के बराबर हैं। अब हमको बस यही पता लगाना है कि सी का कोड इन तीनों में कौन होगा। देखिए एक बात है, तो उसमें से एक तो है, लेकिन अगर कौन है यह बात हमको पता लगाना पड़ेगा। हम इस पहली लाइन से यह बात पता नहीं लगा पाएंगे, तो हमको क्या करना है, अब चलते हैं डायरेक्ट इसको समझाते हैं आपको कैसे। यही काम देखिए तीनों स्टेप में किया गया है। संभावित जितने प्रश्न बनेंगे ऐसे में हम सब बता देते हैं आज आपको। इसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहली बात, जो सबसे आसान बात होती है, सबसे आसान बात यह होती है कि हम इन तीनों लाइन में, जैसे 1 2 3 बराबर के इधर, इन तीनों लाइनों में देखेंगे कि कौन सा शब्द कितनी बार आया हुआ है। पहला काम हमारे जी में, हम देखिए आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता रहे हैं, इस प्रश्न से बनने वाले समस्त प्रश्नों का उत्तर बता रहे हैं। 2 मिनट एक्स्ट्रा जरूर लगेगा, लेकिन इसके बाद आपको कोई सीखना नहीं पड़ेगा। इस पे आधारित प्रैक्टिस सेट में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लेके हम आपके लिए आने वाले हैं। तो हमने देखा इन तीनों लाइनों में एक पहला शब्द हमारा देखिए ड्रेसेज है, दूसरे लाइन में प्रयोग है, यहां भी ड्रेसेज दूसरी लाइन में प्रयोग, पहले लाइन में प्रयोग है। तो अगर ये ड्रेसेज शब्द 2 लाइनों में 2 बार आया, मतलब 3 लाइनों में कुल मिला के 2 बार आया, पहले में और दूसरे में, हमारा इसको पहला स्टेप दे देते हैं, दूसरा स्टेप इसको, तीसरा स्टेप इसको। तो अब यह बात निश्चित है कि बराबर के उस तरफ भी उन्हीं 2 लाइनों में कोई एक ऐसा शब्द 2 बार आया होगा। तो हम बराबर के उधर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें देखिए टी आई यहां भी आया है, टी आई यहां भी आया है। तो यहां से हमको ड्रेसेज शब्द के कोड का निर्धारण कर लेते हैं कि ड्रेसेज शब्द DRESS बराबर टी आई। कैसे हमने किया, हमने देखा कि इधर 2 लाइनों में एक शब्द ऐसा है कि जो 2 बार आया है, तो उधर भी 2 लाइनों में उसी के समकक्ष एक शब्द ऐसा है जो कि 2 बार आया है। तो उसके आधार पर हमने देखा कि ड्रेसेज के लिए टी आई शब्द का प्रयोग होगा। अब इसके बाद हमारा कोई शब्द नहीं आया है, हम नीचे की तरफ आते हैं। तो नीचे की तरफ हम दूसरे में और तीसरे में देखते हैं, तो हमारे सामने एक आया है वी और यहां भी आया है वी। तो अब देखिए एक बात इसमें क्या बनती है हमारी कि इसमें वी और सी 2 चीजें आई हैं, ठीक है, V और C 2 चीजें आई हैं। तो हम लोग इसका निर्धारण कर लेंगे। देखिए कैसे, हमने कहा ना हम आपको केवल इसका प्रश्न का उत्तर बताना होता तो हम आपको अब तक बता दिए होते, लेकिन हम आपको इससे बनने वाले सारे प्रश्नों को बताने जा रहे हैं, अधिकतम प्रश्नों को, चाहे वो बैंकिंग की परीक्षा दीजिए, चाहे IAS बनिए, जो बनना है जहां चाहे वहां प्रयोग करिए। तो अब हमारे लिए पहला कंफ्यूजन ये बनता है कि अब तो भाई सी हमारा 2 बार आ गया, वी भी 2 बार आ गया, ठीक ना भाई। हाँ देख रहे हैं, तो सी के बारे में देख रहे हैं। हाँ सी देखिए इसमें तीनों में है, आपका सी देखिए यहां भी है, सी हमारा यहां भी है और सी हमारा यहां है। ऊपर वाले सी पे हमने ध्यान नहीं दिया था। तो 3 बार सी आने का मतलब ये हुआ कि इधर की इन तीनों लाइनों में कोई एक शब्द होगा जो कि कॉमन होगा। हम लोग देख लेते हैं यहां पे VE, VE और VE, ठीक ना भाई। तो यहां पे हमको सी का कोड मिल जाता है VE। देखिए अब हमको सी का कोड VE मिल गया, TI मिल गया ड्रेसेज का। तो बिना बताए भी आप जान जाएंगे कि V का कोड होगा NX। और अगर इसको निश्चित करना चाहते हैं एकदम, तो आप देखिए V हमारा यहां भी है, V हमारा यहां है और NX हमारा यहां भी है और NX हमारा यहां भी है, ठीक। अब देखिए इसके बाद हमारे पास देखिए सबका कोड निकल गया। अब बचा यहां पे देयर, यहां पे देयर है और आपका देयर यहां पे है। तो पहली और तीसरी लाइन में बराबर के उस तरफ जाके देखेंगे तो देयर का कोड मिलेगा। देखिए आप अगर ये देयर नहीं भी होता, सपोज मानिए आप कि देयर केवल ये अकेला होता, यहां पे कोई नहीं होता, तो भी हमारे इस देयर का कोड निश्चित हो जाता, क्या, SU, देयर, THIR, देयर बराबर SU। ये नहीं भी होता नीचे वाला देयर, दरअसल हम उसको छोड़ के इसीलिए जा रहे थे कि हम आपको अंतिम में एक ही प्रश्न के जरिए हम आपको कई प्रश्न बताने का प्रयास कर रहे हैं
कि जैसे मान लीजिए ये देयर यहां नहीं होता तो आपके दिमाग में ये बात हो जानी चाहिए कि सी और ड्रेसेज का कोड निकल गया तो बचा देयर, बचा हुआ उधर जो वो उसका होगा। नीचे देखिए सबका कोड हमको पता चल गया है, बचा है हमारे लिए एक शब्द पार्टी, और यहां पे पार्टी के लिए उधर बचा हुआ हमारा शब्द है एफ यस। ठीक है, ये बात तो हो गई। इसके बाद आपको पूछा है पार्टी ड्रेसेज, आप देख के इसका उत्तर लगा देंगे कि पार्टी ड्रेसेज का आपका एफ एस हो जाएगा और ड्रेसेज के लिए टी आई, टी आई और एफ एस, मतलब इसका विकल्प नंबर 1 सही है। देखिए हम आपको बता दें ये प्रश्न तो बहुत आसान रहा, प्रैक्टिस सेट में कठिन प्रश्न लेके आएंगे। इसमें हम जो बताने का चाहते थे वो वाली बात निकल के नहीं आई सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई। फिर भी आप जान लीजिए, थोड़ा सा एक हिंट दे देते हैं। प्रश्न आप समझ गए हैं। सबसे पहले काम क्या करना है, फिर से सुनिए, नहीं छोड़िए उसको। आप मान लीजिए आपके साथ एक संभावना ये बनती कि यहां पर दियर, मानना है ये बात, ये प्रश्न देयर और पार्टी 2 शब्द बचता और आपके पास यहां पे एफ एस और एस यू बचता। मान लेना है इसको, है नहीं ऐसा। तो ऐसी दशा में अगर आपको दियर का कोड पूछा जाएगा तो आपको विकल्प में ढूंढना होगा उस विकल्प को जिसमें लिखा रहेगा एफ यस या एस यू, पहली बात। फिर इसी के साथ कभी कभी क्या होता है कि या वाला विकल्प नहीं आता है, तो उस दौरान विकल्प में एक विकल्प में एफ एस या एस यू रहेगा, बाकी 3 विकल्प बिल्कुल अलग होंगे। तो उस दौरान भी आप उसमें से इनमें से कोई नहीं का विकल्प नहीं लगाते हैं, बल्कि अगर एक विकल्प, जैसे हम एक क्वेश्चन बना देते हैं आपके लिए। मान लीजिए, मानना है आपको कि दियर का कोड पूछा है और एक विकल्प आपका एफ एस दिया है, दूसरा कुछ और, तीसरा कुछ और, चौथा में दिया है कि कोई नहीं। तो हमको यह बात तो पता ही है कि देयर का कोड इन्हीं दोनों में से कोई होगा, तो एक ही जब दिया हुआ है तो एक ही को लगाएंगे, न कि नहीं वाला। वैसा एक प्रश्न हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले वाले प्रश्न में, इसमें ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि आप कंफ्यूज जाएंगे पिछले वाले प्रश्न के लिए। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वाले प्रश्न में। आइए, हो सकता है कि जो मैं बताना चाहता हूं इस वाले प्रश्न में आ जाए। ये भी प्रश्न देखिए अभी हाल ही में, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, कोरोना पीरियड की बात किया है, एसएससी सीपीओ 2020 में आया हुआ प्रश्न है। पिछला वाला जो पढ़े हैं वही चीज है, उन दोनों में अंतर क्या हो गया कि जैसे इधर आपके 3 शब्द दिए थे उधर भी 3 शब्द, बल्कि इधर 3 शब्द इधर 3 अंक हो गए हैं। हमारे काम वही करना है हमारा। देखिए पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन। सबसे पहले हमको यह देखना है कि इन तीनों लाइनों में कौन सा शब्द कॉमन है, मतलब तीनों में आया है। तो तीनों में हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो मैंगो यहां, तीसरे वाले मैंगो नहीं है। इज इज इज, मतलब इन तीनों में एक सब वर्ड हमको सबसे पहले मिल गया, इज इज, और यहां पे इज मिल गया भाई, देख ही रहे हैं आप लोग। अब इसके अलावा ट्री ट्री इसमें है, हेल्दी बस केवल इसमें है। तो अगर इन तीनों लाइनों में बराबर के इस तरफ इज आया है तो बराबर के उस तरफ भी कोई एक ऐसा अंक जरूर होगा जो तीनों में आया होगा। तो तीनों में आने वाला अंक हमारा कौन सा है भाई, 2 है। तो यहां से हमें पहला कोड मिल जाता है इज का मान 2। देखिए हो सकता है जो मैं पिछले प्रश्न बताने का चाहता था वो इसमें मिल जाए, तो हम आपको बता देंगे, समझ लीजिए। अब इसके बाद जब 3 लाइन का काम हो गया तो हम 2 लाइनों को खोजेंगे कि 2 लाइनों में 2 स्टेप में कौन सा शब्द हमारा कॉमन है। तो हमने 2 में देखा तो सबसे पहले यहां भी मैंगो और यहां भी मैंगो, तीसरे वाले में मैंगो नहीं है। तो हम बराबर के उस तरफ हम देखेंगे कि 2 लाइनों में कौन सा अंक 2 बार आया है। तो हमने इधर देखा तो यहां पे देखिए 9 और यहां पे भी 9, तो हमको दूसरा कोड मिल जाता है MANGO बराबर 9। देखिए हम 1 का बताना होता तो कब का बता दिए होते, हम आपको इससे बनने वाले समस्त प्रश्नों को बता रहे हैं ठीक है। अब इसके बाद हमारा देखिए मैंगो निकल गया, इज निकल गया। अब हम देखेंगे कोई 2 शब्द और भी कॉमन है, तो हमको एक शब्द और मिल जाता है, यहां पे ट्री और यहां पर ट्री मिल जाता है। हम बराबर के उस तरफ देखेंगे क्या कॉमन है, तो हमको मिलता है 8। तो यहां से दूसरा शब्द हमको मिल जाता है, अगला वाला ट्री का कोड 8 मिल जाता है अब देखिए जरा सा कुछ चीजें, अगर मैंगो और ईच का मिल गया तो स्वीट का कोड हो जाएगा 6 अपने आप। यहां पे ट्री का मिल गया, ईच का मिल गया, मैंगो का निकल गया, तो बचा हुआ जो हमारा टॉल होगा, टाल के लिए हमारा 7 का प्रयोग होगा अपने आप। देखिए सारा कोड मिल जाएगा। अब देखिए टॉल का, देखिए टॉल का यहां से भी निकाल सकते हैं, टाल का हम दूसरे और तीसरे से भी निकाल सकते हैं। 2 बार यहां आया है, यहां भी टॉल है, यहां भी टाल है, 7 यहां भी है, 7 हमारा यहां भी है।
तो आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, टॉल बराबर 7 हो जाएगा। अब देखिए टॉल, ट्री और ईज का इसमें से निकल गया, बचा शब्द हमारा हेल्दी है यहां, और बचा शब्द यहां पे हमारा 5 है, तो हेल्दी का यहां पे 5 हो गया। देखिए इस प्रश्न में भी जो कठिन प्रश्न होते हैं हम खोजने का प्रयास किए, नहीं मिल पाया, प्रैक्टिस सेट में लेके आएंगे। ये भी प्रश्न काफी आसान रहा, तो हेल्दी का कोड आप आराम से निकाल लेंगे, आपका ये हो जाएगा। देखिए एक बात और, अब इसको हम जल्दी से, मान लीजिए हम बस एक प्रश्न पूछ दिया है, तो हम इतनी पंचायत क्यों करें? ये तो हम आपको सिखाने के कारण हमने इतना बताया। हेल्दी का पूछ दिया तो हम इतना लंबा काम क्यों करें? इसके लिए एक तरीका आप समझिए क्या होता है, शॉर्टकट 1 मिनट के अंदर लगाने का, या उससे भी पहले। जैसे देखिए मैंगो ईज आ गया, यहां पे मैंगो ईज आ गया, 2 बार आ गया। हेल्दी शब्द को हम पहले ही नोटिस कर लेंगे कि हेल्दी पूरे प्रश्न में 1 बार आया है। मैंगो ट्री आ गया आपका, यहां पे देखिए ट्री आ गया, यहां पे टाल आ गया, यहां पे ईज आ गया। तो हमने ये देखा घुमा फिरा के कि इस पूरे प्रश्न में 2 ऐसे शब्द हैं जो सिंगल 1 बार आए हुए हैं, जिसमें एक शब्द हमारा स्वीट है और दूसरा शब्द हमारा हेल्दी है। कॉमन देख के यहां से काटना शुरू कर देंगे हम। जैसे मान लीजिए यहां 629 लिखा हुआ है, और यहां पे 72 89 लिखा हुआ है, और ये देखिए 52 87 लिखा हुआ है, तो ये 2 कट गया आपका, और इसके बाद 2 ये तीनों में से कट गया, 9 9 कट गया आपका। इसके बाद देखिए 7 को 7 से काट दीजिए, अब 8 8 आपका कट गया यहां पे। अब बचा हुआ कोड आपके सामने क्या मिल गया? हेल्दी का कोड जो भी बन गया आपका 5 बन गया कि नहीं? नहीं समझ पाए फिर से इसको लिख के कहे समझाइए हम आपको, ठीक ना? या समझ गए होंगे तो ठीक है, कुछ नहीं कर। देखिए भाई हमने क्या कहा, हमारी आवश्यकता, अगर हमारे कई प्रश्न हैं तो हमें उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एक प्रश्न है तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए, क्योंकि हमको एक प्रश्न के लिए 1 मिनट और 10 प्रश्न मिलते हैं 10 मिनट के लिए। बस अब ये लास्ट है हमारा अंतिम। इसको देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी हेडिंग छूट गई है, इसको बोलते हैं शर्त के अनुसार या शर्तानुसार। देखिए बस लास्ट है ये कोडिंग डिकोडिंग का, इसके बाद खत्म हो जाएगा आपका। 9 है, चलिए हो जाएगा तुरंत। अब जल्दी बताते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन हम इसमें लिखे हैं, देखिए कितने 5, ठीक। एसबीआई पीओ का प्रश्न लिए 2016 का, क्योंकि मुझे लगता है बैंकिंग से ज्यादा कठिन कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, उसमें भी मैंने कठिन कोई छांटा है। ये आपका दिया रहेगा, ये आपका दिया रहेगा, आपको शर्त पढ़नी है और इस प्रश्न को लगा देना है। जैसे हम पहला प्रश्न यहां से उठाते हैं, 1 बताते हैं, 1000 आप लगाइए। जैसे ए, जे, बी, एम, एफ और यू, हमारा ये वाला दिया हुआ है। कह रहा है शर्त नंबर, देखिए भाई आप सभी लोग सुन लीजिए, ये पूरा दिया रहेगा और ये क्वेश्चन दिया रहेगा, इसका 4 विकल्प भी आपके सामने होगा। मैंने विकल्प के जगह पर केवल क्वेश्चन मार्क लगाया है। 5 प्रश्न आए हैं, रिस्क मत लीजिएगा, आराम से पढ़ के लगाइएगा इसे, ठीक। कह रहा है कि यदि पहला अक्षर एक व्यंजन और चौथा अक्षर एक स्वर, आपने देखा पहला अक्षर व्यंजन है नहीं, इसका मतलब पहली शर्त इस पर काम नहीं करेगी। दूसरा पढ़ेंगे, कह रहा है दूसरा अक्षर एक स्वर है और अंतिम अक्षर एक व्यंजन, हमने देखा कि इसका दूसरा अक्षर स्वर नहीं है, इसका मतलब दूसरा वाला भी इस पर काम नहीं करेगा। तीसरा पढ़ेंगे, पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन, हमने देखा कि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन नहीं है, इसका मतलब इस पर तीसरा वाला भी शर्त काम नहीं करेगा। तो जब हमारे किसी प्रश्न पे कोई शर्त न काम करे, उस दौरान डायरेक्ट अक्षर और प्रतीक को उठा के हम लिख देते हैं। जैसे यहां अक्षर ए है तो अक्षर ए के बदले अगर ये लिखा गया है तो अक्षर ए के बदले ये लिख देंगे आप। यहां अक्षर जे है और अक्षर जे के बदले वहां पे 1 है, हमको लग रहा है कि ये थोड़ा सा आगे हो गया है, ये जे ये ऐसे आए, देखिए ये वाला ऐसे हो गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसे टाइप में थोड़ी सी इधर उधर हो गई है, ये अब समझ गए आप, टाइप में थोड़ा इधर उधर हो गया है। तो ए के बदले आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है 4, तो ए के बदले हम 4 लिख देंगे। यहां पे जे है, जे के बदले 9 लिख देंगे। और देखिए इसी तरह से आप समझ गए मेरी बात को, मोटी मोटा बात, समय को हम लोग को बचाना है, कुल मिला के समय ही हम लोगों के पास कम है, ठीक। अब अगर हम इसका दूसरा प्रश्न उठाते हैं, मान लीजिए ए, ई,
भी। इसमें मैंने प्रश्नों को खुद बनाया है कुछ, क्योंकि हम प्रयास किए हैं कि एक प्रश्न के माध्यम से आपको ऐसे टाइप के सारे प्रश्नों को समझा दें, इसलिए थोड़ी परिवर्तन मैंने किया है, ये जान लीजिए खुद से, ठीक ना। अब AEIM देखिए कह रहा है कि यदि पहला अक्षर एक व्यंजन तो पहला अक्षर व्यंजन है, ये नहीं लगेगा। दूसरा अक्षर एक स्वर है और अंतिम अक्षर एक व्यंजन, बिल्कुल ये लग गया। दूसरा अक्षर क्या है? स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन। कह रहा है दूसरा अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो दोनों को व्यंजन के कोड से कोड करना है। तो दोनों को व्यंजन के मतलब ये जो हमारा यच का कोड इस लाइन में दिया होगा, उसी को कोड हमको दोनों को देना है। अर्थात जो ये यच है हमारा, ये यच का कोड यहां पे डॉलर का सिंबल यस बना के इस तरह से लिखा है, तो यच को तो डॉलर का देंगे ही, साथ में जो हमारा ये स्वर है इस स्वर को भी देंगे। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि यदि दूसरा अक्षर एक स्वर है और अंतिम अक्षर एक व्यंजन है, तो दोनों को व्यंजन मतलब इसको डॉलर, ये वाला, ये नहीं। तो जो दोनों हमारे अक्षर हैं, दोनों को व्यंजन के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा। तो व्यंजन यच का कोड हमारा ये है, तो यही यच का कोड यच को भी देंगे, और जो दूसरा अक्षर हमारा स्वर है उस स्वर को भी देंगे। बाकी जो हमारे अक्षर बचते हैं उसके साथ हम वही व्यवहार करेंगे जो दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद हम एक तीसरा क्वेश्चन और बताते हैं। THAFIQ हो गया आपका। तो अब देखिए इसके लिए क्या होगा, पहला अक्षर एक व्यंजन और चौथा अक्षर एक स्वर। पहला एक व्यंजन मिल गया, बिल्कुल सही है, 1 2 3 4। इस स्वर नहीं मिला, नहीं काम करेगा। दूसरा अक्षर एक स्वर और अंतिम अक्षर एक व्यंजन, दूसरा स्वर है ये नहीं है, ये भी शर्त काम नहीं करेगा। पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन, तो ये वाला सही है। पहला ये भी व्यंजन और अंतिम ये भी व्यंजन, ठीक है। देखिए बता रहे हैं, सुनिए, पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन, तो ये आपका क्या था यहां पर, THAFIQ। तो पहला अक्षर T व्यंजन और अंतिम अक्षर क्या, दोनों व्यंजन, और अक्षर पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन, तो ये पहला भी व्यंजन है और अंतिम भी व्यंजन है, तो दोनों के कोड परस्पर बदल देने हैं। मतलब जो T का कोड होगा वो Q को दे दीजिए, और Q का कोड जो होगा वो T को दे दीजिए। तो T का कोड हम इसमें खोजेंगे 3 है, तो ये उठा के हम इसको दे देंगे, और Q का कोड इसमें हम खोजेंगे 1 है, तो ये 1 इसको दे देंगे। बाकी जो 4 अक्षर है ना, इसी में से छांट के लिख देना है। जैसे यच के बदले आप यहां से उठा के ये डॉलर बना देंगे, ए के बदले इसमें देखिए ए के बदले यहां 4, और यहां पे यफ जो है हमारा वो यफ के बदले यहां पे 8, और ये अगर आई होगा तो आई के बदले यहां पे @ आप, ये उत्तर हो जाएगा। देखिए यही चीज हमें इसमें करना है, यही चीज इसमें करना है। अगर आप समझ गए हैं तो इसे विस्तृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, हमने कहा ना कि जितना प्रश्न आप देखे होंगे उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ज्यादातर प्रश्नों में हमारे यहाँ क्या आता है कि पहला ये अंतिम ये, पहला ये अंतिम ये। लेकिन हमारे इस प्रश्न की एक विशेष विशेषता है, क्या कि दूसरा अक्षर ये और अंतिम अक्षर ये, थोड़ा सा आपको घुमाया है, जिसका परिणाम हम लोग को यहां मिला है भूलवश। तो इसलिए देखिए हम प्रश्न भी जो लेके आए अपने आप में बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इस टाइप को आप समझ गए, इसमें बस आपको ध्यान ये रखना है, शर्त पढ़नी है, शर्त के हिसाब से क्वेश्चन को लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 5 क्वेश्चन ही हुआ हमारा यहां पर। नहीं 9 क्वेश्चन थे शायद हमारे पास सब। चलिए ठीक है, इतना ही प्रश्न है आज के लिए, धन्यवाद। ठीक है भाई।